चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 जेकेएल के साथ एक खुसूसी बात की कल और कई मौज़ों पे उन्होंने अपनी राय रखी और बात की और कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी घेरा, उन्होंने हमला किया, खासकर बीजेपी पर भी उन्होंने हमला किया है और अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी डिफेंड करने की कोशिश की है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं विक्रम सिंह रंधावा, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और लेजिस्लेटर भी हैं। रंधावा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कल उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर बात की। एक चीज़ ये भी कही कि जो अपोजिशन है वो बेचैन लग रही है, लेकिन लोगों को बेचैन नहीं होना चाहिए। मेरा एक साल ही अभी कंप्लीट हुआ है, 4 साल और हैं। जितने भी वादे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स के वादे हैं, गैस सिलेंडर देने के वादे हैं, या पॉलिटिकल वादे हैं, या डेवलपमेंट रिलेटेड वादे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बेचैन। देखिए, अब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है तो होता ये है कि इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि बेचैन कौन है। आप सरकार में आए, आप सरकार के अंदर जो मेन मंसूबे लेके आए थे, पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब काम नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, तो पहले स्टेटहुड दे दो। हर बात पे पहले स्टेटहुड दे दो। और उपराज्यपाल महोदय ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भैया आप नाचना जाने आंगन टेढ़ा काम नहीं किया, लोगों को फेस नहीं कर सकते, तो फिर स्टेटहुड पहले दे दो। तो स्टेटहुड के मामले में भी पहले इनको अपनी बेचैनी कम करनी चाहिए। और खास करके मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहूंगा, आपने तो एक इतिहास रचा है। आप 2 स्टेटस में मुख्यमंत्री रहे हो, आप स्टेट के भी रहे हो और यूटी के भी रहे हो। तो स्टेट में भी आपने एक टेन्योर पूरा किया था एज ए मुख्यमंत्री 2008 के ऑनवर्ड। इसमें भी एक टेन्योर पूरा कीजिए। 5 साल में जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक स्थिति क्या रहती है, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में बैलेंस कैसे बनाते हो, वो पता लगेगा ना। कि आज भी वही खाई जो है वो और कहती होती जा रही है कि जम्मू के साथ भेदभाव और कश्मीर के लिए सारे लुभावने ख्वाब जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब और इनकी सरकार के जो मिनिस्टर हैं। और अफसोस तो तब लगता है जो जम्मू से जीत के गए हैं उनका भी वही रुझान है। उनको भी ध्यान बनिहाल से ऊपर जाके ध्यान आता है कि हम जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री हैं, जम्मू आके वो भी भूल जाते। तो ये बड़ी पहलू है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोप को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता क्या है। लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेलीवेजरों के भी मसले हल करेंगे, वो कहते हैं कि फ्री पावर, फ्री गैस सिलेंडर्स, उसका भी हम आगे देख रहे हैं। हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, आगे भी और इनिशिएटिव्स लेंगे, टाइम लगेगा। हाँ, तो इस चीज को हाउस में भी टेबल करना चाहिए था ना। अपोजिशन ने तो कहा था कि आपने जो कर दिया उसको हाउस में पुट अप करो ताकि वो पब्लिक डोमेन में जाए, और जो पेंडिंग रह गया है उसके ऊपर डिस्कशन आने दो। 6 महीने पहले तय हुआ था कि एक कमेटी गठित हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी। वो कमेटी जो है 6 महीने में रिपोर्ट देगी। तो अपोजिशन तो सिर्फ ये पूछ रही है कि उस कमेटी ने 6 महीने में कितनी मीटिंगें की और उस कमेटी ने क्या नटशेल निकाला। हमने इनको कहा कि भैया उनमें से अधिकतम अब ओवर एज होते जा रहे हैं जो डेली वेजर्स हैं, कईयों की डेथ तक हो गई है और कई जो है ओवर एज होके बाहर भी चले गए हैं। उनका क्या सोचोगे आप? सेटल करते करते 4 साल और ले लोगे, फिर आप बोल दोगे चुनाव आ गया है, इस 5 साल में नहीं कर पाया मैंने अगले मैनिफेस्टो में फिर रख दिया है अगले 5 साल में करूंगा। तो क्या उम्मीदें रहेगी? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को जो इंपॉर्टेंस वाले इश्यूज है, हम कहते हैं 200 यूनिट वाले का भी अब थोड़ा बैकफुट पे रख लीजिए, कोई बात नहीं। 12 सिलेंडर वाले को भी बैकफुट पे रख लीजिए, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन डेली वेजर से ज्यादा ज्वलंत इशू कोई नहीं है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी विभाग जो है वो डेली वेजर्स के काम के बिना अधूरा है। आज ये लोग खड़े हो जाए तो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी चलाने वाला भी व्यक्ति कोई ना मिले, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी धोने वाला भी व्यक्ति कोई ना मिले, इनके घरों के अंदर जो इतने इतने बड़े लॉन सरकारी कोठियों में है उनकी रख रखाव वाला कोई ना मिले। ये बड़े पहलू है। और उनके साथ नाइंसाफी को इस टेंडर में शुरू हुई है या पिछले में हुई, ऐसा नहीं है। उनके साथ नाइंसाफी पिछले 18, 20, 25 वर्षों से हो रही है, जिसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। हमने इनसे यही कहा कि आपकी जो कमेटी बनी है वो कमेटी ने क्या रिजल्ट निकाला है वो पुटअप कीजिए और फेस मैनर में सीनियरिटी के हिसाब से डेली वेजेस को अकोमोडेट करना शुरू कीजिए। जो उनकी डिमांडें हैं वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। रंधावा जी, इसमें उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में भी, आप भी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा था कि हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं, डाटा तैयार होने में टाइम लग रहा है, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा इस पर आगे नहीं बढ़ रहे। जब तक डाटा हमारे पास पूरा नहीं होगा कि कितने
डिलीवर हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, तो वो उसके लिए भी थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। देखिए, डाटा इन अफसरों से ज्यादा उन डेली वेजर के पास तैयार पड़ा हुआ है। ये आज उनकी टीम को बुलाएं और उनको बताएं किस विभाग के कितने कर्मचारी हैं और कब कब से लगे हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनकी पेरेंटेज है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है और कब कब वो जाने वाले हैं। ये भी डाटा उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। भैया उनके साथ बैठो तो सही, उनकी टीमों को बुलाओ, जल शक्ति के अलग बुला लो, बिजली विभाग के अलग बुला लो, फ्लोरिकल्चर के अलग बुला लो, और जो फिशरीज के वो अलग बुला लो। जो भी आपको लगता है कि डेली वेज रहा है, इसको हमने रेगुलराइज करना है, उन विभागों के लोगों को बुलाओ। उनके पास सरकार से ज्यादा मजबूत और ऑथेंटिकेट डाटा है, ये मैं आपको यकीन दिला दूं। और ये इनके अफसर जो सेक्रेटरीट में बैठ के एयर कंडीशन कमरों में डाटा बनाएंगे ना, वो कभी भी नहीं बनेगा। वो ये भूल जाए मुख्यमंत्री महोदय कि इनका टेन्योर भी पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो डाटा नहीं बनेगा। मतलब टेन्योर पूरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी पर बात मैं लेता हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पर्दे के पीछे कोई खेल खेल रही है और कहीं ना कहीं टॉपल करना चाहती है सरकार। देखिए, बीजेपी खेल में विश्वास रखती नहीं। बीजेपी काम और कर्तव्य खेला में विश्वास रखती है, खेल में ना खेला में, काम और कर्तव्य में विश्वास रखती है। और काम और कर्तव्य के बलबूते पे जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में भी हम 25 से 29 पे पहुंचे हैं। ये कोई ऐसे वोट नहीं मिलता है, ये कुछ विचारधारा होती है, कुछ एक इंप्रेशन होता है कि ये लोग डिलीवर करने वाले हैं, ये लोग हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इनका चुन के आना बहुत जरूरी है। वही एक तरीका है। लेकिन ये अब पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे की कहानी को हम लोग नहीं समझते हैं। अच्छा, लास्ट में सुनना चाहूंगा आपसे, पूछना चाहता हूं कि अगले 6 महीने अब दरबार यहाँ पे रहेगा, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जो आप कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या आपकी एक टेस्टिंग टाइम होगा, इम्तिहान होगा उमर अब्दुल्ला के लिए प्रूव करना है कि आपने, क्योंकि वो कहते हैं कि दरबार हमने शुरू किया, एक डिमांड लोगों की यहाँ जम्मू के लोगों की पूरी थी, तो क्या टेस्टिंग रहेगा अगले 6 महीने में? देखिए, टेस्टिंग तो उनकी तब से ही है जब से उन्होंने सीएम की शपथ ली है, और ऑलमोस्ट टेस्टिंग में फेलियर है वो। मैं आपको सच बता रहा हूं। अरे 26 अगस्त को फ्लड आया और उसी दिन हमारा फोर्थ ब्रिज का एक कॉर्नर बह गया। वो हर 10 साल के बाद बहता है, क्योंकि वो प्लांट मूव होती है, जो भी सरकारें रहती है या जो इंजीनियर्स या ठेकेदार काम करते हैं। 14 में भी बहा, 24 के एंड में भी, 25 में भी बहा, है ना। और उसको शुरू करने के लिए 3.5 महीने का इंतजार किया। क्यों? पता दरबार मूव है परसों जम्मू में, और परसों सड़कें जाम हो जाएंगी, तो रातों रात पूरी टीमें धड़ाधड़ शॉर्ट टर्म टेंडर लगा के तो काम शुरू करवा दिया। ये 3 महीने पहले काम क्यों नहीं शुरू किया गया? 3 महीने क्यों जम्मू के लोगों को दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी? आर्मी हमारी सेवियर पे आई, आर्मी ने हमें कनेक्टिविटी दे दी, लेकिन ये लोग जो है ये काम नहीं कर पाए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जवाब लोग इनसे मांगेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।